मोदी जी का ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका, ट्रम्प और उनके जो चेले चपाटे या चेले चपाटे के ये कोऑप्टेड मान लीजिए उनको, या स्वघोषित मान लीजिए, उन्होंने जो ये किया है, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तुरंत बाद, तो इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी तो और स्ट्रांग हो गए। नहीं, क्या किया? मैं थोड़ा सा आवाज कट गई आपकी। क्या किया मोदी जी ने? भाई, मोदी जी का जो विरोध हुआ, जैसे ट्रम्प ने तमाशा किया भारत के विरुद्ध, मोदी जी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया लेकिन सारी बातें तो वही कही, और उसके बाद फिर ये भाई लोग यहाँ खड़े हो गए और आप सिंदूर पे बहस करवा डाली और सब किया, तो ये तो एक तरह से मोदी के ट्रैप में चले गए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पे बहस कराने की सलाह जिसने भी दी थी कांग्रेस को, वो कांग्रेस का शुभचिंतक तो नहीं हो सकता। मतलब इससे बेवकूफी की बात नहीं थी। और कांग्रेस, और देखिए विपक्ष का एक पहलू और सामने आया है। जब तक ये बात हो रही थी 5 प्लेन गिरे, तो एकदम बलियों कूद के पूछ रहे थे कितने गिरे, नाम बताओ, जगह बताओ। और जब हमारे वायुसेना प्रमुख ने आके बता दिया कौन कौन से प्लेन कहाँ कहाँ गिरे थे, किस तरह उन्होंने 350 किलोमीटर दूर से मार के विश्व रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद से एकदम सबके मुंह पे एकदम दही जम गया, एकदम सन्नाटा। कोई, बल्कि इन्होंने सबने मिलकर वायुसेना प्रमुख की प्रेस वार्ता को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। और अपने चेले चपाटियों से कहा, जैसे वो करण थापर जो है, वो वायर पे एक इंटरव्यू लेके आ गया कि नहीं साहब, वायुसेना प्रमुख भी झूठ बोल रहे हैं। खुद तो नहीं कहा, लेकिन इन चेले चपाटियों से कहलाना शुरू करा दिया। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ऑपोजिशन कैसा ऑपोजिशन है साहब। वो भारत के नुकसान की संभावना से एक्साइटेड हो जाता है और भारत की जीत से हतोत्साहित हो जाता है। किस तरह के लोग हैं एकदम, मतलब दुनिया भी देख रही है इसको। पीपल कैन सी फॉर देमसेल्व्स। तो ये बड़ा गजब। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, मेरा साहब एक धारणा है, मैं पहले इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, खुद ही अपने मुंह से अपनी ही बात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहता था, लेकिन आज मैं आपके सामने भी इसको प्रस्तुत कर रहा हूं और आपका विचार चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 महीने के अंदर अमेरिका के हर मित्र देश को शत्रु बना लिया। जितने मित्र देश थे जिनसे 50, 60, 70 साल में दोस्ती बनी थी, चाहे फिर कनाडा हो, इंग्लैंड हो, यूके हो, फ्रांस हो, जितने जितने आपके मित्र देश थे, आपने सबको नाराज कर लिया। जितने शत्रु देश थे, सिर्फ उन्हीं को रिलीफ दी। जैसे चाइना के लिए आपका जो वेवर है बढ़ता जा रहा है, रशिया के लिए आप रशिया को आप आधा यूक्रेन सौंपने को तैयार हैं। तो सारे मित्र देशों को शत्रु बनाया, सारे शत्रु देशों को ताकतवर किया। दो बातें। तीसरा, अमेरिका को गृह युद्ध के मुहाने पे पहुंचा दिया। खुद खड़े होके कहते हैं वॉशिंगटन ये डल्टी और डिस्गस्टिंग राजधानी है, वॉशिंगटन डीसी के लिए कहते हैं, असुरक्षित कहते हैं, अनसेफ कहते हैं, और अमेरिका को गृह युद्ध के मुहाने पे। तो आपने सारे मित्र देशों को शत्रु बना दिया, सारे शत्रु देशों को मदद किया और अमेरिका को गृह युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया। मुझे जो बार बार लगता है कि साहब बहुत समय तो हुआ नहीं इनको जर्मनी से आए हुए, तो पहले 2 विश्व युद्धों में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ जो किया इन एलाइड फोर्सेस ने, मुझे लगता है ट्रम्प साहब का जर्मन खून जोश मार रहा है और वो इस समय ट्रोजन हॉर्स की तरह अमेरिका के अंदर रह के मतलब जिस जिस देश ने जर्मनी के साथ गलत किया था उन सबको पसीना चढ़वा रहे हैं, उन सबको ठीक कर रहे हैं। आप कहने का मतलब है कि वो हिटलर के वंशज भी हैं और स्वयं उनमें जो हिटलर के गुण हैं वो भी उपस्थित है। अंदाज तो उनका एकदम प्रो हिटलर है। आप देखें, हिटलर भी ऐसे नहीं बोलता होगा जैसे ट्रम्प बोलते हैं। तो अंदाज तो उनका बिल्कुल हिटलर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे वो जर्मनी का बदला ले रहे हैं साहब। पहले 2 विश्व युद्धों का मतलब उन्होंने पूरे यूरोप की ऐसी तैसी कर रखी है। और तो और जमाने बाद कई मतलब 20-30 सालों में बैठ के अमेरिका और भारत की जो थोड़ी बहुत बात बनी, उस पर भी आप देखिए अजीब सी बातें वो करते रहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और मुझे और कोई थ्योरी समझ में नहीं आती उनकी इस बहके बहके बिहेवियर के पीछे। बहके बहके बिहेवियर के पीछे जो है वो ब्रेन प्रॉब्लम भी हो सकती है। आज ही एक सीमा सिरोही का एक आर्टिकल आया है, वो कह रहा है कि साहब कि वो पूरा का पूरा जो राइट विंग है वहाँ का जो मागा क्राउड है, वो मागा क्राउड तो रैबिडली एंटी हिंदू है। वो तो सब आपके क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप है, और वो तो कह रहे हैं कि साहब कि इंडियंस ये तो बड़े अजीब लोग हैं,
with funny gods and strange practices and बैड रिलीजन, इस तरह की बातें हो रही हैं और H1B वालों के खिलाफ। तो ये तो अब मागा क्राउड उनका जो है वही एक्टिवेट हो गया है। फिर तो ये समझिए कि रिपब्लिकन पार्टी के साथ में बड़ी मुश्किल से भारतीय आए थे इस बार। पहले 10% वोट करते थे, इस बार लगभग 50% ने ट्रम्प के लिए वोट किया। लेकिन ट्रम्प और उनकी जो क्राउड है उसने तो इंडियंस अच्छी खासी संख्या है, अबाउट 6 मिलियन वोटर्स। 6 मिलियन वोटर एक 350 मिलियन कंट्रीज में काफी होते हैं। हालांकि देखिए 350 वहां में पे लोगों का ये भी कहना है कि ट्रम्प का मतलब अभी इस समय जो डोनाल्ड ट्रम्प का रेजिम चल रहा है उसका वहां की रिपब्लिकन पार्टी से कुछ लेना देना है। ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी का ओरिजिनल रिपब्लिकन पार्टी से कुछ लेना देना आपको समझ में आता है साहब, जिस तरह को वो चला रहे। एक बात अलबत्ता डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बात कमाल की और जिसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने देश के दुनिया के सबसे पुराना लोकतंत्र जो अपने को क्लेम करता है उन्होंने दिखा दिया। लोकतंत्र नहीं, वो भी एकदम राजशाही की तरह चलता है, जहां पे राष्ट्रपति एकदम बादशाह होता है, राजा होता है और सबको अपने हिसाब से हाँकता रहता है। ना कांग्रेस की कोई से है, ना सेनेट की कोई से है, किसी की कोई से नहीं है। बंदा अपने हिसाब से पूरी दुनिया को हाँक रहा है। हाँ, बिल्कुल यही है। इस ना मतलब इस तरह लेकिन तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में भारत को नहीं चलाया था जैसे ये ट्रम्प चला लेकिन रहा साहब है। आप इम्पैक्ट देखिए कि भारत का पूरा जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो इस समय एनर्जाइज्ड है, चार्ज्ड है। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने आज भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी। ये कहा कि साहब कि इनका टैरिफ वैरिफ का कोई असर नहीं है, इंडिया इज वेरी रेजिलिएंट। ये कह के आज अभी मुझे लगता है कि S&P के CEO को भी ट्रम्प डिसमिस कर देगा ये कह के कि तुमने इंडिया को अपग्रेड कैसे कर दिया। ये नहीं, होने वाला है। मैं तो मानता हूं कि साहब ब्रिक्स बनाया था चीन ने, भारत ने, रूस ने, पर उस ब्रिक्स में सीमेंट डाला है ट्रम्प ने। उस ब्रिक्स पे सीमेंट डाला है ट्रम्प ने। अभी तक ब्रिक्स इतना प्रासंगिक था नहीं जितना ट्रम्प ने उसको बना दिया। अब उनकी जो है वो ऑनलाइन मीटिंग होने जा रही है और ब्राजील वाले जो है वो तो बिल्कुल ताल ठोक के तैयार बैठेंगे, ऐसी तैसी तुम्हारी समझ के रखा हमको ये बात तुमने, भूलना नहीं चाहिए वो कि कॉफी नहीं बेचेगा। डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति रहते पहली बार दुनिया में ये बहस हो रही है कि क्या अमेरिका का जमाना खत्म हुआ। पहली बार ओपन बहस हो रही, अंदर अंदर ओपन तो बात बहस हो रही। करते रहते थे हम लोग, लेकिन अब ये जब सब राष्ट्राध्यक्ष ओपन में बात करने लगे हैं तो इसका मतलब तो भाई ट्रम्प ने जरूर कुछ ऐसा काम किया है। ही शुड बी थैंक्ड बाय और एक एवरीबॉडी। बात और देखें, मोदी को छोड़ के ऐसा कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बचा नहीं जिसको इन्होंने सामने जलील ना किया हो, नाम ले लेके गाली ना दी हो। बिल्कुल। अब पुतिन का भी देखिए, अभी कल उनकी मीटिंग होने वाली है, उसके बाद क्या फायरवर्क्स होते हैं। आज धमकी दे रहे थे कि मेरे मीटिंग के बाद भी अगर ट्रम्प पुतिन नहीं सुधरे तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या अच्छा नहीं होगा, क्या बिगाड़ लोगे यार। हाँ, इतने दिनों में क्या बिगाड़ दिया क्या तुमने। बिगाड़ लिया। हाँ, अलास्का जा रहे हो, कह रहे हो रशिया जा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। अलास्का पुराना रशिया का ही था ना, रशिया हाँ, तो ये जीता था। इसीलिए तो और बुरी बात है ना, इसलिए तो और बुरी बात है। अभी जब क्रीमिया पे 2014 में क्रीमिया पे पुतिन ने कब्जा किया था तो रूस में गाने बज रहे थे कि जैसे क्रीमिया लिया वैसे ही एक दिन अलास्का लेंगे पुतिन साहब। और ये खुद ही अलास्का, हाँ, और आप खुद ही अलास्का को रशियन कह रहे हैं साहब। मतलब मैं रशिया में मेरे फ्रेंड से बता रहे थे कि साहब जब क्रीमिया लिया था तो वहां पे एक देशभक्ति का एकदम ज्वर आ गया था कि साहब जैसे क्रीमिया लिया वैसे एक दिन अलास्का वापस ले लेंगे, गलती से बेच दिया था। और वैसे भी देखिए जिस जार ने बेचा था अलास्का बेचने के बाद उसकी हत्या हो गई। पब्लिक सेंटिमेंट बहुत खराब था, पब्लिक सेंटिमेंट इसके खिलाफ था। अगर मुझे ठीक नाम याद था तो उसका नाम अलेक्जेंडर सेकंड था और उसका मर्डर हो गया था। इसके बाद उसको और बम फेंक दिया गया था। अलास्का को कोई जमाने में रशिया का स्वर्ग कहते थे, आज वो अमेरिका का खजाना हो गया। तेल मिल गया, सब कुछ मिल गया। और खाली $8.7 मिलियन में बेचा था। आवाज कट गई साहब, क्या बताया आपने? $8.7 मिलियन में बेचा था।
$7.2 मिलियन, 2 सेंट प्रति एकड़, 2 सेंट प्रति एकड़। मतलब इससे ज्यादा पैसा तो मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव के कॉलेज को जमीन जब आवंटित करते थे, इससे ज्यादा पैसा ले लेते थे। और या इससे ज्यादा पैसा तो उन्होंने रामपुर में जब आजम खान को जमीन दी, इससे ज्यादा ले लिया साहब।